प्रणाम। बहुत 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 धन्यवाद। आपके तमाम कमेंट्स, कुछ यूट्यूब पर, वो यूट्यूब के कमेंट्स कैसे देखे जाते हैं ये आपने मुझे सिखाया, इसके लिए हजारों धन्यवाद। और आपके सवाल भी, थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि कोई मुझसे सवाल पूछे, लेकिन कोई पूछता ही नहीं है। सो ग्रेट, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अब ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप चाहते हो कि मैं सेकंड लेवल और थर्ड लेवल की आपसे बात करूं, ये मैं जानती हूँ, है कि नहीं? लेकिन ये बड़ा मुश्किल मामला है और इसलिए मैं बहुत मेहनत करके इसे अवॉइड कर रही थी। लेकिन आपके तमाम कमेंट्स ने और जो पर्सनली आपने मुझे मैसेज किए, पूछा, मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ। और जो जो मैं नहीं कह सकती, मतलब जो अलाउड नहीं है, वहां पर मैं आपसे कह दूंगी कि ये अलाउड नहीं है, तो मैं आपसे इतनी बात कर सकती हूँ। ठीक है? अब आप कहोगे अलाउड नहीं मतलब क्या? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं, देखो सेकंड लेवल और थर्ड लेवल में सिंबल्स हैं, चिन्ह हैं, और ये जो चिन्ह है ये स्वयंभू है और स्वयं सिद्ध है। They are self-created and they are charged naturally. किसी मनुष्य ने कुछ किया नहीं है, इंक्लूडिंग डॉक्टर उसुई। अब इसके बारे में कहीं कुछ लिखा तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है, अपने भारतीय ज्ञान के अनुसार ऐसा हो सकता है कि जो उन्होंने ध्यान किया, जो कहा जाता है, उनकी जो स्टोरी है जिसमें कहा जाता है कि उन्होंने 21 दिन ध्यान किया, हो सकता है कि उस ध्यान में या ध्यान के उपरांत फलस्वरूप उन्हें ये सिंबल्स मिले, इनका ज्ञान मिला। हो सकता है कि अट्यूनमेंट का नॉलेज मिला, लेकिन कहीं भी इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो ये नॉलेज उनको कहाँ से मिला, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है, कोई रेफरेंस भी नहीं है। हाँ, कुछ लोग दावा अवश्य करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानती हूँ। और मेरे टीचर्स, मतलब कार्ल एवरडिंग एंड बारबरा ज़ेपैन, इन्होंने हमेशा मौन रहना स्वीकार किया। जो बात उस समय तो समझ में नहीं आई, आज समझ में आती है, एंड आई रिस्पेक्ट देम। सो माय टीचर, रेकी मास्टर कार्ल एवरडिंग फ्रॉम जर्मनी, वो कहा करते थे कि ये सिंबल्स आप सीखो, बाय हार्ट करो, और फिर कभी भी डिस्कस मत करो। किसी पेपर पर ड्रॉ मत करो, किसी के सामने ड्रॉ मत करो, चैंट मत करो। और कहते थे कि डोंट सिलेक्ट, सारे सिंबल्स ड्रॉ करो। अब रेकी सेकंड लेवल में 3 सिंबल्स हैं, रेकी थर्ड लेवल में 1 सिंबल है, सो सब मिलाकर हमारे पास 4 सिंबल आते हैं।
उनका कहना यह था कि अगर आप थर्ड लेवल करते हो तो आप चारों सिंबल ड्रॉ करो, अगर आप सेकंड लेवल करते हो तो आप तीनों सिंबल ड्रॉ करो, ये नहीं कि आज एक ही सिंबल ड्रॉ किया। और वो कहते थे इसका कारण यह है कि कोई नहीं जानता है, सिंबल्स के बारे में संपूर्ण ज्ञान किसी के भी पास नहीं है। आप प्रयोग करो, he used to say this, explore, but आपके पास संपूर्ण ज्ञान नहीं है। जो सिस्टम है उसमें 4 सिंबल्स है और आप वो 4 सिंबल ड्रॉ करो और चुप रहो, ये किसी को दिखाओ मत। अब आज 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 किताबों में सिंबल्स क्या, अट्यूनमेंट का पूरा स्टेप बाय स्टेप नॉलेज भी दिया है। भाई ये तो वो जाने, उनका कर्म जाने, रेकी सिस्टम जाने और उनके मास्टर जाने। मैं नहीं जानती हूं ये सही है कि गलत है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये बड़ा एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है। एकमात्र रास्ता है आपके सामने, आपके मास्टर जो कहते हैं आप चुपचाप फॉलो करो। और जैसा मैं अपने स्टूडेंट से कहती हूं, दिमाग मत चलाओ, दिमाग का कोई संबंध नहीं है यहाँ। हाउ इज योर माइंड गोइंग टू हेल्प यू? ये फॉर्मलेस है, ये विश्वव्यापी चेतना है और उस विश्वव्यापी चेतना के कुछ प्रतीक हैं। ये चिन्ह उस चेतना के प्रतीक है, जैसे अपने यहाँ ईश्वर की मूर्ति होती है। अब वो मूर्ति मतलब क्या, उस चेतना का प्रतीक है ना, वो सिंबल है। सो उसी तरह से ये चिन्ह जो है वो उस चेतना के प्रतीक है। वो जाते हैं, अपना काम करते हैं और आपके पास लौट के आते हैं। ऐसे कहा जाता है कि राम रावण युद्ध में प्रभु राम और लक्ष्मण के बाण जाते थे, काम करते थे और उनके पास लौट के आते थे। मुझे हमेशा लगता है कि ये सिंबल्स बस 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 वैसे ही है। ये अपने हाथों में है, सील किया है इनको, थर्ड आई चक्र की फ्रीक्वेंसी के साथ ये ट्यून्ड है, जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है। मेरा ज्ञान रेडियो तक ही सीमित है हाँ आज भी, सो मैं कोई नया एग्जाम्पल आपको नहीं दे सकती हूँ। अब थर्ड आई चक्र और आपके हाथ ये तो रहेंगे आप जिंदा हो तब तक। सो सीधी सी बात है, वो सिंबल्स भी आपके पास रहेंगे आप जिंदा हो तब तक। मरने के बाद क्या होगा ये अभी तक पता नहीं चला है, पता चले तो ऊपर एक और सेमिनार ले लूंगी मैं आपका, हाँ प्रॉमिस। अब सवाल ये है कि सेकंड लेवल कब करनी चाहिए? ये राम, बड़ा मुश्किल। इसको लेकर मैंने कई प्रयोग किए हैं, लेकिन मैं जो मानती हूं, रेकी फर्स्ट लेवल के बाद एक समय ऐसा आता है कि हर जगह रेकी दो, ऐसा मन होने लगता है। फिर आप चाहते हो कि भूतकाल को रेकी दो, फिर आप चाहते हो भविष्य काल को रेकी दो, फिर आप चाहते हो कि वो वहां
साइबेरिया में कोई छटपटा रहा है, उसको रेकी दो। अब आज की डेट में आप चाहते हो भारत के बॉर्डर्स को रेकी दो। आज की डेट में आप चाहते हो कोरोना खत्म होना चाहिए, उसको रेकी दो। समय समय पर ऐसी विशिष्ट बातें होती रहती है और उनको रेकी दो, ऐसा अपना मन होने लगता है। जब ये मन होने लगता है, इसका अर्थ है आपका समय आ गया सेकंड लेवल करने का। सेकंड लेवल का अट्यूनमेंट लेने का समय आ गया। हाँ, मामला इतना सिंपल नहीं है। आपका मन हुआ, मान लो आपके मास्टर ने, अगर वो मेरे जैसा ना हो तो आपके मास्टर ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई वाह वाह, आओ आओ, आपको देते हैं हम सेकंड लेवल अट्यूनमेंट। सेकंड लेवल अट्यूनमेंट लेने के बाद एक्चुअल परीक्षा शुरू होती है। सेकंड लेवल अट्यूनमेंट में है हायर कॉन्शियसनेस, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्यूरिफाइंग माई सेल्फ एंड द वर्ल्ड। थोड़ा सा भी सेंसिटिव, थोड़ा सा भी संवेदनशील मनुष्य होना, तो ये बात उसे बहुत अच्छी लगती है। देखो, बात अच्छी लगती है ये अलग है, कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट ये अलग बात है। जिस तरह से फर्स्ट लेवल में मैंने आपसे कहा था, अगर आपकी चेतना धीरे धीरे अनाहत चक्र तक पहुंची हो तो ही आप प्रैक्टिस करते हो, वरना आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। और किसी भी दिन चेतना अनाहत चक्र में पहुंच सकती है और आपकी प्रैक्टिस शुरू हो सकती है। बिल्कुल इसी तरह से जब आज्ञा चक्र डेवलप्ड है, तभी आप प्रैक्टिस करोगे सेकंड लेवल, वरना आप अट्यूनमेंट लोगे और प्रैक्टिस छोड़ दोगे। और ये कोई गुनाह नहीं है, रिलैक्स। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि अभी तक आज्ञा चक्र उतना डेवलप नहीं हुआ है। इस चेतना को मैनेज करने के लिए आज्ञा चक्र उतना डेवलप नहीं हुआ है, तो आप अट्यूनमेंट जरूर लोगे, क्योंकि अनाहत चक्र से ऊपर की ओर चेतना जाने लगी है, तो नेचुरली आपका मन होने लगेगा। इसमें न कुछ सही है न कुछ गलत है, कोई कंक्लूजन नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, न हम जज कर सकते हैं न हमारा मास्टर जज कर सकता है। बस बड़ी ईमानदारी से अपने आप को देखो और ये देखो कि क्या आप रोज प्रैक्टिस करते हो। बस रोज खाना खाते हो, क्या रोज प्रैक्टिस करते हो? क्या इतना महत्व देते हो उसको? अगर हाँ, तो ये रास्ता आप ही का है।
और अगर आपने ऐसा नोट किया कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, फंसे आप, बुरे फंसे। सेकेंड लेवल का अट्यूनमेंट लेने के बाद प्रैक्टिस इज मस्ट। लौटने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए सोच समझकर सेकंड लेवल लेनी चाहिए। इसमें आपका मास्टर कुछ नहीं कर सकता। वो आपको अट्यूनमेंट देता है और कहता है बाय, अब तुम और तुम्हारी जिंदगी। मेरे जैसा मास्टर हो तो अट्यूनमेंट देता ही नहीं है सेकंड लेवल की। मैंने टोटली बंद कर दिया, नहीं देंगे। लोग नाराज हुए मुझसे, दुखी हुए, श्यामल बहुत अहंकारी है, हिटलर। वो तो हूं। उसका कारण सिर्फ ये है कि हम खुद नहीं जानते कि हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कि नहीं। आज तो मुझे लगता है कि सी सी अंडरस्टैंड, जब आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हो कि नहीं, तब क्या है कि आपको कोई सर्टिफिकेट मिलने वाला है, उसका कोई फायदा है, उससे कुछ मिलने वाला है जिंदगी में। अब रेकी में ढेर सारा फायदा है, बट जानता कौन है? किसे मालूम क्या फायदा है? प्रैक्टिस करो, अच्छा लगता ही है। और बहुत कुछ होता है जो हम कभी नहीं समझ सकते। हो सकता है मरने के बाद समझ में आए, वो भी हो सकता है। अगर अलाउड हो तो मैं मरने के बाद आपको इन्फॉर्म करूंगी। इसलिए इसलिए ये प्रैक्टिस नहीं होती है रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, क्योंकि इसका फायदा हम ठीक से जानते ही नहीं है। उस एक सर्टिफिकेट से क्या होने वाला है? कोई नौकरी मिलने वाली है? हमको बचपन से क्या सिखाया है? करियर काय के लिए? सरवाइव होने के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। अब रेकी काहे के लिए? शुद्धि के लिए, आत्मशुद्धि के लिए। अगर कोई ये कहे आपसे कि यस, आई वांट टू प्यूरिफाई माई सेल्फ, हाँ, वो डिजर्विंग कैंडिडेट है। लेकिन हम नहीं जानते कि ये कहने वाला कैंडिडेट कल से प्रैक्टिस करने वाला है कि नहीं। मेरे ख्याल से मैंने आपको इनफ कंफ्यूज किया है। मैंने आपको इसलिए कंफ्यूज किया है क्योंकि आज तक मैं खुद कंफ्यूज हूं। तो मैंने सोचा मैं अकेली क्यों कंफ्यूज, भैया आपको भी करूं, चलो इसी बहाने। बड़ा शौक है ना आपको सेकंड लेवल के बारे में जानने का। देखो, बड़ा अच्छा लगता है ये शब्द आत्मशुद्धि। इट इज लाइक ऑपरेशन विदाउट एनेस्थेशिया। और कभी खत्म न होने वाला ऑपरेशन। एक तो एनेस्थेशिया नहीं है, ऊपर से ये ऑपरेशन ऐसा है कि इसका कोई समय ही नहीं, ये चलता ही रहने वाला है। और कोई कोई डॉक्टर भी नहीं, कोई ऑपरेशन थिएटर भी नहीं, बस हम और हम। इसको आत्मशुद्धि कहते हैं। एक बात हमको बचा सकती है। कई सालों के बाद ये बात मेरी समझ में आई
और मैं रोज करती हूँ। बस एक काम है जो मैं रोज करती हूँ, एंड दैट इज चिंतन, आत्मचिंतन। रोज देखो क्या हो रहा है, विटनेस करो, विटनेस, साक्षी भाव से, एज अ थर्ड पर्सन अपने आप को देखो कि क्या हो रहा है, विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी कंक्लूजन, विदाउट ओपिनियन। ये हमको बचा सकती है आदत। मैं इसे आदत ही कहती हूँ। या आप आदत डालो अपने आप को कि रोज कुछ क्षण अपने आप से बात करो, क्या हुआ आज दिन भर में, एंड धीरे 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 अवेयरनेस, सजगता बढ़ने लगती है। सो सेकंड लेवल की प्रैक्टिस में आपको सिर्फ ये आत्मचिंतन बचा सकता है, सपोर्ट कर सकता है, और कोई नहीं। ठीक है, नॉट अ गुड न्यूज। सो यस, एक और बात है, अज्ञात, अननोन, अननोन की ओर मन मन खींचा चला जाएगा। अट्रैक्ट होगा। लेकिन ये फैंटेसी भी हो सकती है। अननोन कैन बी अ फैंटेसी। फिर क्या करोगे आप? सेम पॉइंट, आत्मचिंतन। आप ही को पता चल सकता है कि ये फैंटेसी है या सचमुच ऐसा कुछ मन हो रहा है। ये किसी को नहीं पता चल सकता, सिर्फ आप जान सकते हो। एक और बात है, सीक्रेट है। जब आप ये बात किसी से नहीं कहोगे, तब वो सच है। अगर किसी से कहने का मन हो, तो वह अहंकार है। अच्छा है ना, अपने आप को पकड़ो। यू कैन कैच योरसेल्फ। देखो, भारत में अहंकार घोर अपराध, घोर पाप ऐसा माना जाता है। अहंकार इज मोस्ट नेचुरल। सो इजी, इजी, टेक इट इजी। हाँ, अहंकार है, ओके, इजी। पुरुषार्थ, रेकी प्रैक्टिस इज पुरुषार्थ। वो आपको वही बचा लेगी। उसमें थोड़े से ऐसे उतार चढ़ाव जरूर होंगे, बट आपको वही बचा लेगी। एनर्जी के अलावा कौन बचाएगा? या तो देह रूप में गुरु होना चाहिए, या फिर वो खुद। ठीक है, जनरली ऐसा होता है कि रेकी 1 के बाद 80% लोग कहते हैं कि वो हम तो सेकंड लेवल करेंगे। 10% कहते हैं देखते हैं। 5% इतने इमोशनल और इतने गदगद रहते हैं
कि वो बस गदगद ही हो जाते हैं, और 5% उनकी कुछ समझ में नहीं आता है। सो ऐसी स्थिति होती है। और कुछ लोग ऐसा भी मान के चलते हैं, यार आए हैं रेकी 1 के लिए, लेकिन ये अपना रास्ता नहीं है। ऐसा मुझे खुद लगा था। हाँ, जब मैंने रेकी 1 सेमिनार किया तब मुझे खुद ही लग रहा था, क्या ये सब कौन करेगा, ये अपना रास्ता नहीं है, ये क्या विचित्र बात है, हम क्या शिरडी के साईं बाबा हैं क्या। सो कुछ तो अपना सिलेक्शन है, कुछ उसका सिलेक्शन है। प्रैक्टिस एकमात्र सत्य है, हमारा सिलेक्शन हो या उसका सिलेक्शन हो। प्रैक्टिस ये सच्चाई है, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। प्रैक्टिस इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, वो सच है, वो रियल है। सेकंड लेवल का अर्थ मनुष्य का विकास है। मनुष्य का विकास एज अ ह्यूमन बीइंग। अब होता यह है कि सेकंड लेवल में इतने अट्रैक्शन से, एक सबसे पहला अट्रैक्शन तो सिंबल्स, फिर अट्रैक्शन की कोई कहीं है अंटार्कटिका में, आप यहां से उसको रेकी बेच सकते हो। बाप रे, संसार का सबसे बड़ा अट्रैक्शन। अगर मान लो आपने रेकी किसी को भेजी और उसको बहुत अच्छा लगा, तो आपकी बर्बादी, क्योंकि आप उसमें फंस के रह जाते हो। हाँ, मैंने रेकी भेजी, उसको बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि ये मैंने नहीं किया, ये मैंने किया। और मेरे कई 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 स्टूडेंट्स ने भी नेचुरली यही किया, क्योंकि ये है ही, इतनी अट्रैक्टिव बात है ही। और कई सालों के बाद मैं इस बात को समझ पाई कि ये तो विकास है, ये डेवलपमेंट है। आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है, थ्रोट चक्र एक्टिवेट होता है। ये दो चक्र जब एक्टिवेट होने लगते हैं तो एक तो आत्मशुद्धि होती है, और दूसरा जीवन को देखने का अप्रोच, दृष्टिकोण बदलता है। बस इसी को विकास कहते हैं। विकास मतलब क्या? चेंज इन योर अप्रोच, चेंज इन योर रिएक्शंस, चेंज इन योर बिलीफ सिस्टम। अब ये धीरे धीरे होता है, लेकिन ये होता जरूर है। एक्सेप्टेंस बढ़ने लगता है, इमोशनल रिएक्शंस, एंगर, जेलसी, कंपटीशन, प्रूविंग, इनसिक्योरिटी, सर्वाइवल, सर्वाइवल की चिंता, इसका जो इसका जो जबरदस्त प्रभाव है हम पर, वो धीरे 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 कम होने लगता है। इसी को विकास कहते हैं। मनुष्य का मनुष्य के रूप में विकास।
और एक बहुत बड़ी बात होती है जो मेरे साथ हुई। सेकेंड लेवल का अट्यूनमेंट लेने के बाद उस मनुष्य को अपना पर्पस दिखाई देने लगता है। मैं क्यों हूं पृथ्वी पर, क्या अर्थ है मेरे यहां होने का, करना क्या है मुझे एग्जैक्टली इस जन्म में। धीरे धीरे इस बात के उत्तर मिलने लगते हैं, इस बात के अनुभव आने लगते हैं। और ये मेरे साथ हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से मैं आपसे बात करूंगी। और वो भी कुछ ऐसी बातें जो आज तक मेरी समझ में आई ही नहीं है। जो समझ में नहीं आया वो कैसे कोई बोल सकता है। और मैंने ये महसूस किया कि जब आपका यहाँ पर फाइन ट्यूनिंग है उसके साथ, तो नॉलेज फीड होने लगता है। आजकल एक शब्द होता है ना, डाउनलोड। वाओ, इंटरेस्टिंग। वाह, क्या ज्ञान बढ़ा है मेरा। डाउनलोडिंग कहाँ से, कहाँ से ये ज्ञान आया आपके पास? कहाँ से अचानक जिंदगी बैलेंस होने लगी? कहाँ से हर रोल, हर भूमिका, जीवन की हर भूमिका, हर रोल क्लियर होने लगा और उसको निभाने की ताकत आने लगी? दिस इज सेकेंड लेवल। थोड़ी सी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग बाकी है। काफी देर हो गई मेरे ख्याल से, आज यहीं रुकते हैं। हाँ, एक बात जरूर कहूंगी रुकने से पहले, उसे आप समझ लीजिए, कहीं भूल न जाऊं। रेकी सिस्टम में 4 चक्र एक्टिवेट होते हैं: अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार। रेकी सिस्टम में सिर्फ एक ही बार चक्र एक्टिवेट होते हैं, सिर्फ एक बार। सेकेंड लेवल में आज्ञा चक्र की फ्रीक्वेंसी के साथ सिंबल्स की फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग होता है। थर्ड लेवल में, ध्यान से सुनिए, थर्ड लेवल में आज्ञा चक्र पर जो लॉक है वो लॉक खुलता है। वो सिंबल जो है वो चाबी है इस लॉक को खोलने की। अब आप जानते हो इस बात को कि अनुभव कहाँ है? अनाहत चक्र। ज्ञान कहाँ है? अनुभव को समझना कहाँ है? विशुद्धि चक्र। इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना कहाँ है? आज्ञा चक्र।
हो गए ना, अब तीनों काम हो गए, अब क्या बचा? अब ये बचा है कि यहां से सिर्फ इतना रास्ता चलना है। सहस्त्रार चक्र पर जो एंटेना है वो तो अपना काम करता ही है, लेकिन सहस्त्रार चक्र अर्थात नथिंगनेस, शून्य, अनाहत में कुछ अनुभव है, विशुद्धि में है, आज्ञा में है, अब यहाँ कुछ नहीं है। मतलब इतना सब करो और फिर यहां से यहां जाते समय ये सब छोड़ दो और शून्यत्व का अनुभव करो। बैड न्यूज, इतनी मेहनत करो और अल्टीमेटली क्या है? शून्य। लेकिन उस शून्य तक पहुंचने के लिए इतने अनुभवों से गुजरना पड़ता है, वरना एक छलांग लगा लेते हैं मूलाधार चक्र से डायरेक्ट सहस्त्रार। हाँ, और कुछ लोग ऐसा करते हैं, जब गुरु कृपा होती है और गुरु का हाथ सिर पर आता है, वो डायरेक्ट छलांग लगाते हैं। लेकिन उसके लिए गुरु का हाथ चाहिए, वरना हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मूलाधार चक्र में सर्वाइवल है, मूलाधार चक्र में हु एम आई है, और अचानक शून्य में पहुंच गए तो क्या होगा? मेंटल हॉस्पिटल। अब अचानक यहाँ पर तो हमारा संबंध है लोगों से, यहाँ पर हमारा संबंध है तीव्र संकल्प शक्ति से, यहाँ पर हमारा संबंध है देह रूप में गुरु के मिलने से। और इतना सब होने के बाद अब फिर आप चलने लगते हो शून्य की ओर। अब इस रास्ते में करना क्या है? बड़ा मुश्किल। अब अगर मैं आज ही आपको सब बता दूं तो आप अगले वीडियो का इंतजार नहीं करोगे, इसलिए मैं थोड़ा सा सस्पेंस रखती हूँ, है ना? क्वाइट स्मार्ट है आई एम, है ना? आज यहीं पर रुकते हैं और अगले वीडियो में कुछ टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग की ओर जाएंगे। देखो, सिंबल्स की बात मैं करने वाली हूं नहीं, लेकिन टेक्निक की बात हम कर सकते हैं। उसका उपयोग कैसा करना चाहिए? यस, यस। तो अगला वीडियो फिलोसॉफिकल नहीं रखते हैं, बड़ा प्रैक्टिकल सेंस। और मेरा ज्ञान कम है, लेकिन अगर कुछ टेक्निकल असिस्टेंस मिले तो कुछ प्रोसेसेस आपको दिखाई जा सकती है। देखते हैं, जितना बड़ा आपका संकल्प, बस वही आप हासिल करने वाले हो। आप जानते हो, मेरी टीचर बारबरा ज़ेपैन, जिन्होंने मुझे और मेरे दोस्त प्रवीण भाई पटेल को ट्रेनिंग दिया, ये ट्रेनिंग है 91 जनवरी, भारत का पहला ट्रेनिंग। उन्होंने बहुत सुंदर बात कही थी जो उस समय समझ में नहीं आई थी। उन्होंने कहा था, जब आप रेकी सेमिनार लोगे तो आप वो बोल नहीं सकोगे, वो कह नहीं सकोगे जो आप चाहते हो। आप वही कहोगे
जो सामने बैठा हुआ आपका शिष्य सुनना चाहता है और ग्रहण करना चाहता है। मैं हूं टिपिकल टीचर। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? जो मैं कहूंगी वही मेरे शिष्य सुनेंगे। दुर्दशा हुई मेरी। मैं इस वीडियो को खत्म करते करते कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। इसे अगर हम रेकी सेमिनार तक ही सीमित ना रखें तो अगर इसको जिंदगी जीने का नियम बना लिया जाए तो वही बोलो जो सामने वाला सुनना चाहता है। वही कहो जिससे उसकी जिंदगी में कोई फर्क पड़ सकता है, और ये वो चाहता है, हम नहीं। मैं लाख कहूं कि मैं दुनिया को ट्रांसफॉर्म करना चाहती हूं, वो चाहता है क्या? अगर बस यही हमने परिवार में किया, अगर यही हमने विशेष रूप से बच्चों के साथ किया कि हमने वही कहा जो बच्चे सुनते हैं। हम जानते हैं कि बच्चे नहीं सुनते। हमने कब सुनी? अगर अगर थोड़ा सा अवेयरनेस यहाँ आ जाए और एक कनेक्शन बन जाए कान और गले के बीच में, क्या बोल रहे हो, क्या कोई सुनता है, क्या कोई सुनना चाहता है, तो शायद जिंदगी में स्ट्रगल ना हो, दुख ना हो, अपेक्षा भंग ना हो, है ना? और एक ट्यूनिंग हो जाए। अगर मैं कुछ कहूं और आप सुनो तो एक ट्यूनिंग हो जाए। अब ये ट्यूनिंग रेकी सिस्टम की स्पेशलिटी है, और बिल्कुल यही बात सेकंड लेवल में होती है जब आपका मन होता है कि आप सारी पृथ्वी को रेकी दो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि वो पृथ्वी कह रही है मुझे रेकी दो यार। जब आप कहते हो कि देश के बॉर्डर्स को रेकी देनी चाहिए, तो वो बॉर्डर्स कह रहे हैं सपोर्ट की जरूरत है यार। आपका मन होता है आप अपने परिवार को रेकी दो, बिना कुछ कहे आपका परिवार कहता है मुझे रेकी चाहिए। मैं बताऊं आपको ये बात, आपका परिवार ये मुंह से नहीं कहता है। कई बार तो वो रेकी के अगेंस्ट होते हैं, कई बार मतलब अक्सर, है ना? ठीक है ना? उनको जो वो जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, आप कुछ और सुनो और बिना कुछ कहे चुपचाप उनको रेकी दो। आप भी मत कहो। रेकी देने के लिए कुछ कहने की जरूरत तो है नहीं, आपने सेकंड लेवल की है ना। आपके सिंबल्स आपका सारा काम करते हैं। सेकंड लेवल का अर्थ है सुनना। सारी दुनिया आपसे क्या चाहती है ये सुनना। जल्दी मिलते हैं और फिर कुछ नई बातें करेंगे। प्रणाम। जय हिंद।